आज हमारा वेणु गीत का लास्ट प्रसंग है। इसमें हमने देखा कि भगवान का कितना प्रेम है। जब उन्होंने वेणु बजाई तो सभी गोपियां भागी चली आई। भागी चली नहीं, अपने घर में ही बैठी हुई हैं और वो देख रही हैं, पर उनको दूर दृष्टि और दूर श्रवण प्राप्त है। गोपियों को दूर श्रवण और दूर दृष्टि प्राप्त है। घर में बैठी हैं, पर घर की चार दीवारी, गांव, जंगल, सब उनकी दृष्टि सबको पार करती हुई श्री कृष्ण को देख रही। कितना ज़्यादा इसमें उनका प्रेम है और कितनी तन्मयता है, कितना भाव है कि ये कृष्ण को देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण से कितना प्रेम है इनका। और उस प्रेम में वो ये देख रही हैं कि भीलियों का कितना प्रेम है, हिरणों का कितना प्रेम है। हिरण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। और पक्षियों का कितना प्रेम है, गऊओं का कितना प्रेम है, नदी का कितना प्रेम है। सबका प्रेम फील कर रही हैं। उनकी दृष्टि कैसी है, इनका कितना प्रेम है। स्वर्ग की देवियों का कितना प्रेम है कि वो अपने तन की सुधमुध भूल रही हैं। तो उनकी दृष्टि ऐसी है। और हमारी दृष्टि कैसी है? हम ये सोचते मेरा तो बहुत प्रेम है, उनका प्रेम कम है। तो ये तो सारी महिमा गोपियों की दृष्टि की है। वो तो देख रही है मन में सबका कितना प्रेम है भगवान से। उनको सब प्रेमी दिख रहे हैं। तो प्रेमी को सब प्रेमी ही दिखते हैं। और जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं होता तो हमें दिखता है वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये जो हमने वेणु गीत सुना, ये हमें कृष्ण की लीला माधुरी, कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम देखने को मिला हमें इसमें। अगर हमारी प्रेमी दृष्टि है तो हमें सर्वत्र प्रेमी प्रेम नजर आएगा। तो हमें जगत को नहीं बनाना, हमें अपनी दृष्टि को बनाना, अपने भाव को बनाना। तो आइए अब हम लोग आगे सुनते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत ले लेते हैं पहले। एक बार श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि गोपी को उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते कृष्ण भूलते नहीं थे। तो एक बार क्या होता है कि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए आकाश में घूम रहे थे। तो यमुना तट पे उतरे और देखा एक गोपी जो है ध्यान कर रही है। उनका, अरे गोपी, यहाँ तो सब कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो रहे, तू किसका ध्यान कर रही है? तो बोली, मैं कृष्ण मेरे मन से निकल जाए इसका ध्यान कर रही हूँ। बोले, अरे बावरी, क्यों? लोग तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, उनको अपने मन में बिठाने का ध्यान करते हैं, तो उनको हटाने का ध्यान क्यों कर रही है? अरे बोले, करी कन्हैया मुझे बहुत तंग करता है। बोले, क्या तंग करता है? बोले, मैं अपना घर लीपती हूँ तो पैरों से आके बिगाड़ जाता है। मैं दीपक जलाती हूँ शाम को तो दीपक बुझा जाता है। मैं मक्खन निकाल के रखती हूँ तो मक्खन बिगाड़ जाता है। मैं धान कूटती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझे धान नहीं कूटने देता। मैं गाय का दूध निकालती हूँ तो कहता है ये गाय का थन मेरे मुंह में दे दो। तो उसके मुंह में मैं दूध निकाल कर देने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ दूध तो सब नीचे गिर रहा है। तो फिर मैं देखती हूँ ये है क्या? तो मैं देखती हूँ ये मेरा ही मन है जो उससे हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। फिर जब मैं यमुना में पानी भरने जाती हूँ तो मेरी मटकी पकड़ लेता है। तो गोपियों का कृष्ण से इतना प्रेम है कि उन्हें जहाँ तहाँ कृष्ण ही नजर आते हैं। उनको कृष्ण के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हमें तो कृष्ण को मन में लाना पड़ता है, उनका ध्यान करना पड़ता है, पर गोपियों को के ध्यान से कृष्ण हटते ही नहीं। उन्हें सारे टाइम कृष्ण 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 गिरट लगी रहती है। बोला, हमारा मन ऐसा कब होगा जो हमें कृष्ण नजर आएंगे? तो हे नाथ, गोपियों का कितना प्रेम था, हमारा प्रेम कैसे कब होगा ऐसा? इसी प्रकार एक गोपी जो है वो कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो रही है, माखन और दूध बेचने जा रही है। अब उसको कृष्ण के अलावा कोई ध्यान ही नहीं है कुछ और। उसके दिमाग में कृष्ण ही कृष्ण है। कह रही कोई माधव ले लो, माधव ले लो, मक्खन की जगह कह रही कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो। कृष्ण ने जब सुना तो उन्हें गोपी तो बड़ी तन्मय हो रही है मेरे प्रेम में, तो उन्हें शैतानी सूझी। उसकी साड़ी पकड़ ली और कहते हैं
मैं गोकुल का राजा हूँ, मुझे मक्खन दे। तो बोली तू कहाँ है? गोपी को भी शैतानी सूझ रही है। कहते तू कहाँ है गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो बलराम हैं, तू पता नहीं कहाँ से आ गया काला कलूटा। हमारे नंद बाबा और यशोदा तो गोरी गोरी है, तू कहाँ से आ गया काला कलूटा? कन्हैया जो है मुंह बना के और मुंह फुला के और बैठ जाते हैं। गोपी पीछे मुड़ के देखती है, कन्हैया तो मुंह फुला के बैठे हैं। लौट के आती है, उन्हें मनाती है। तो जब वो गोपी आगे चलती है तो कन्हैया क्या करते हैं, ईंट उठाते हैं और जोर से उसकी मटकी पे मारते हैं, सारा दूध और मक्खन बिगड़ जाता है और भाग जाते हैं अपने यहाँ। तो गोपी जाती है और उससे शिकायत करती है यशोदा मैया से कि तुम्हारा कन्हैया जो है बहुत शैतान हो गया है और ऐसे ऐसे इसने करी, मेरी मटकी फोड़ दी, सारा दूध मक्खन मेरे पर गिरा दिया और मेरी सास डांटेगी और मेरे सब कपड़े भीग गए। कन्हैया पहले ही बोलते भैया ये जो है ना गोपी, ये 4 दिन का बासी मक्खन दूध बेच रही थी। तो मैंने कहा गांव वाले बीमार पड़ेंगे, इसलिए मैंने मक्खन उसके हंडी फोड़ दी। मैं वो जो हूँ ना, मैं आयुर्वेद का वो हूँ, वैद्य हूँ बड़ा। उसकी बात सुन के गोपी को भी हंसी आ गई, यशोदा मैया को भी हंसी आ गई, सब हंसने लगे। तो ऐसे है शैतान हमारे कन्हैया, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तो जब हम इन लीलाओं को याद करते हैं तो हमें कृष्ण पे बड़ा प्रेम आता है। कितने शैतान है, बोले ऐसी शैतानी कोई और देव नहीं कर सकता, कोई देव किसी गोपी का हाथ नहीं पकड़ सकता। कृष्ण जो है वो शैतान है और वो उन्होंने ये लीला इसीलिए करी है ताकि हम इन लीलाओं में का ध्यान करते करते भगवान में तन्मय हो जाए, भगवान के नाम का जप करें और भगवान की लीलाओं का ध्यान करें। इससे भगवान में हमारा प्रेम बढ़ता है और हमारा मन भी, क्योंकि इनकी लीलाएं इतनी रसमय हैं कि इसमें मन लगा रहता है हमारा, इनमें रस आता है, मन ही तो लगाना है हमें, और क्या करना है। अब चलिए आगे सुनते हैं क्या होता है वेणु गीत में। एक गोपी ने बड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, ये सखी, ये जंगल में रहने वाली भीलियां लकड़ी घास काटने वाली हैं। ये भीलियां कृतार्थ हैं, धन्य हैं। इन्होंने अपने जीवन का फल पा लिया और हम गांव की रहने वाली कृष्ण की प्रेमिका, हमें अपने जीवन का फल नहीं मिला, हमारा जीवन निरर्थक हो गया। असल में जीवन सार्थक उसी का है जो अपने को प्रभु के साथ जोड़ता है। जिसने मनुष्य होकर भगवान के स्वरूप का भजन नहीं किया, भगवान से प्राप्त को नहीं किया, उसने मनुष्य योनि व्यर्थ ही गंवा दी। गोपियां कहती हैं, उनसे हमारी जाति ऊंची, भीलनियों से हमारी जाति ऊंची, हमारी विद्या ऊंची, हमारा संबंध ऊंचा, हमारा धन ज्यादा, और वे भीलनी गरीब, लेकिन उनका जीवन धन्य, उनका जीवन पूर्ण है, कृतार्थ है, कृतकृत है। क्यों? देखो ना, उनको एक खास चीज मिली है। क्या मिली है? जब ये भीलियां लकड़ी काटने के लिए वन में गई, घास छीलने के लिए वन में गई, पत्ते तोड़ने के लिए गई, तो उन्हें देखा कि तृण पर कहीं कहीं केसर लगी हुई, केसर लगी हुई। कहाँ से आई केसर? अब जरा वृंदावन की भूमि देखें, वहां पर देखें तिनके और उन तिनकों पर लगी हुई केसर। भक्त लोगों को जब अपने प्रभु की याद दिलाने वाली कोई चीज सामने आती है तो उनके हृदय की क्या दशा होती है। जब हमारा प्रेम होता है और कोई चीज अपने प्रभु की याद दिलाए तो फिर हम बहुत ज्यादा प्रेम फील करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गए वृंदावन में, पंडे ने बताया कि इस पेड़ पर बैठकर श्याम सुंदर बांसुरी बजाया करते थे। हा कृष्ण, हा कृष्ण, शरीर में रोमांच हुआ और आंखों में आंसू, पागल होके गिर गए। इतना उन्हें रोमांच हुआ, कृष्ण बांसुरी बजाते थे। जो पंडा था उसने कहा राम राम राम, आज कैसे बावले से काम पड़ा, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसकी तो पैसे पे दृष्टि है। तो जिसकी पैसे पे दृष्टि है, संसार पे दृष्टि है, तो भगवान की लीलाओं का आनंद क्या ले सके? तो भगवान की लीलाओं का तो वही आनंद ले सकता है ना जिसकी भगवान पे दृष्टि है, जिसका भगवान से प्रेम है। उनके साथी ने फिर कहा कृष्ण 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 कहकर जगाया। यहाँ उन्होंने माखन खाया था, है ना। फिर उसने बताया पंडे ने कि यहाँ उन्होंने माखन खाया था, देखो
यहाँ फेंक दिया होगा कुछ माखन, तभी तो तृण यहाँ कितना चिकना है। निधिवन देखो, यहाँ बैठ के प्रिया जी के पांव दबाए थे। बोले निधिवन में भगवान ने राधा रानी के पांव दबाए थे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो भूले हैं संसार के प्रेम में, वे लड़की, ये लड़का, ये बहू, ये मर्द, इसी में फंसे हुए हैं। उनको भगवत प्रेम के स्वरूप की भनक भी नहीं। अब हमारा मन जो संसार में फंसा हुआ है, ये लड़की, ये लड़का, ये पोता, ये पोती, ये बच्चे, ये पैसा, तो उन्हें भगवत प्रेम की भनक भी नहीं। हम उसी में हमारा मन रमा रहता है और हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान की लीलाओं का तो जब हम उनको बार बार सुनेंगे तो उनमें रस आएगा और फिर हमारा मन संसार से हटेगा, सेवा तो करेगा और संसार से हटेगा, भगवान की लीलाओं में रमने लगेगा। इसके लिए हमको लीलाओं का श्रवण करना पड़ता है। ये देह, हड्डी, मांस, चाम से प्रेम करने का भाव नहीं है। ये तो दिव्य चिन्मय भगवत स्वरूप से प्रेम करने का स्थान। बोलिए हड्डी, मांस, चाम, ये जो अपने शरीर भाव में पड़े रहते हैं, देह भाव में पड़े रहते हैं, जीव भाव में पड़े रहते हैं, बोले ये इससे प्रेम करने का नहीं है। हमें तो ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान से प्रेम करने का, भगवान से अनुराग करने का। प्रेम में, भगवत भक्ति में विषय वासना से हट जाना होता है ना। प्रेम में, भगवत भक्ति में विषय वासना से हट जाना होता है। भीलनी कहती है देखो ये तृण पे लगा हुआ केसर, अरे ये कहाँ से आया? ये तो श्याम सुंदर के पांव से है। उसको देखते ही भीलनी के मन में कृष्ण की प्राप्ति, उनके मिलन की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई। वह प्रेम जगा कि व्याकुल हो गई। उसने केसर देखी ना तो उसने कहा ये तो कृष्ण के पांव की है, तो व्याकुल हो गई कि कहाँ से आई केसर, तो मेरे प्रियतम की पांव की है। इसकी दवा क्या है? रोग तो पैदा हो गया, अब इसको दूर करने का तरीका। झट उन्होंने तृण से केसर छुड़ाई और अपने मुंह पर मल ली, अपने वक्षस्थल पर लगा ली, तब कुछ शांति मिली। भले ही कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, पर हमें उनके चरणों की कुमकुम तो मिल गई, वे धन्य हुई। ये कितना प्रेम है। छोटी सी केसर मिल गई, हमें कितना भी प्रेम मिल जाए, कितना भी प्रेम मिल जाए, तो फिर भी हम धन्य नहीं होते। और गोपियों को देखिए, भीलियों को देखिए, हिरनियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, कितना प्रेम है इनका। अब विचार करें, ये जो तृण में केसर मिल गई, श्याम सुंदर के चरणों से निकलकर ताजी ताजी घर से चले थे, तो केसर पाँव में नहीं लगी थी। पाँव में जूता था नहीं, खड़ाऊ नहीं, और वृंदावन में केसर की क्यारी नहीं होती कि कहीं किसी के पाँव से कुचल कर आ गई हो, तो ये लगी कहाँ से? बोले ये श्री कृष्ण के चरणों से ही लगी है। भाई श्री कृष्ण के चरणों में कुमकुम कहाँ से आया? तो वो तो बताते हैं, उनकी जो प्रिया जी है ना राधा रानी, उनके वक्षस्थल का कुमकुम श्याम सुंदर के पाँव में लगा हुआ है। नारायण, ये वक्षस्थल का कुमकुम पाँव में कैसे आया? कि उन्होंने प्रेम से श्याम सुंदर के चरणों को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने श्याम सुंदर के चरणों को अपने हृदय से लगा लिया प्रिया जी ने। ये प्रेम में क्या कठिन है? सीधी बात है। श्री गोस्वामी जी के पीछे एक दूसरी कथा बताते हैं। तो प्रेम में श्री जी ने, उनके केसर लगा हुआ श्री जी के, श्री कृष्ण का चरण अपने वक्षस्थल से लगा लिया तो उसमें केसर लग गया, और वही केसर भीलनी को मिल गया। तो प्रेम में उसने अपने मुंह पे लगा लिया, अपने वक्षस्थल पे लगा लिया। बहुत प्रेम की कर रही है भगवान का। अब एक कथा और बताते हैं। एक दिन कोई ग्वाल खेती के लिए अपने खेत पर गया हुआ था, हल चला रहा था, और उसकी गोपी दोपहर का उसका भोजन छाछ अपने सिर पर लेकर घर से चली। छाछ लेके चली कि अपने पति को वहीं खेत पर पिलाएगी। अब बीच में मिल गए श्याम सुंदर। आ करके जो ही गोपी के सामने खड़े हुए और बांसुरी बजाई, तो बांसुरी ध्वनि सुन के वे व्याकुल होकर गिर पड़ी। उसकी छाछ एक और गई, वह बेचारी धरती पर गिरकर छटपटाने लगी। ऐसा रोग, ऐसी बीमारी कि उसके दिल में लगी कि वे बोले ही ना, श्याम सुंदर को देखते ही रहे। जैसे उसने श्याम सुंदर के दर्शन करे, एकदम उसके मुंह से बोलती बंद, छाछ कहीं गई, वो श्याम सुंदर को ही देखे जा रही है प्रेम। इतने में ग्वाल के पास जब समय पर छाछ नहीं पहुंची, वे चला पुकारता हुआ
कि कहीं मटकी नहीं आई, कहीं रास्ते में कहीं वन में गोपी खो तो नहीं गई। जब वहाँ पहुँचा तब श्याम सुंदर ने देखा कि अब ये यहीं इसी तरह बेहोश पड़ी रहेगी तो घर का काम कैसे चलेगा। तो झट उसके वक्षस्थल पर अपना पाँव रखते हुए एक तरफ निकल गए और वे जरा खुमारी में नशे में जैसे हो वैसे उठ के बैठ गई। अब श्याम सुंदर ने देखा एक कोने से भी ये तो बेहोश पड़ी हुई, घर का काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने उसके वक्षस्थल पर पाँव रख दिया। उसका पति आया, बोला क्या है रे। अब उससे कुछ बोला ना जाए, जबान से निकले ही कुछ ना बुद्धि उस समय काम करे, ना कोई बात गढ़ी जाए। तो उसने पति से कहा भूत लगा काला। तो भूत लगा लेकिन काला भूत लगा। तो झट उसके पति ने वह छाछ उठाई, सोचा कि कहीं उसमें भी कोई दोष ना लगे, और बोला जिसकी नजर पड़ जाने से मेरी पत्नी व्याकुल होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, उस यक्ष को, उस देवता को मैं ये दही भात अर्पण करता। उन्होंने दही भात कृष्ण को अर्पण कर दिया। लीला है, मजा लेने के लिए। तो झट उसके पति ने वह छाछ उठाई। अच्छा, इस प्रकार वह दही भात अर्पण करने लगा तो कृष्ण को आ गई हंसी और गोपी की आंख खुल गई। तो उसने देखा कि आड़ में से श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। उसका सारा रोग दूर हो गया। देखिए गोपियों का कितना प्रेम है श्याम सुंदर से, जगह जगह प्रेम की लीला दिखा रहे। वे बोले श्याम सुंदर के चरण में ताया ताया कुमकुम कहाँ से आया। बोली इसी गोपी के वक्षस्थल में कुमकुम लगा हुआ था। श्याम सुंदर को देख करके पसीना आया तो गीला हुआ, और जब श्याम सुंदर ने चरण रखा तो वह उनके चरण में लग गया। जब वहां से चले तब वह तरण पर लग गया। उसको इस भीलनी ने उठा करके जब अपने शरीर पर लगाया तो उसको श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा धीरे धीरे शांत हुई। ये दूसरी कथा बता दी जीव गोस्वामी ने। पहली कथा हमने राधा रानी के चरण की लगाई थी। राधा रानी ने अपना चरण भगवान के वक्षस्थल पे रखा था। तब गोपियां कहती हैं देखो ये भीलनियां धन्य हैं जिनको श्याम सुंदर के चरणारविंद की केसर मिल गई, और हम हैं अभागिनी जो बिना उनके दर्शन किए, बिना उनकी सेवा के, बिना उनके चरणों के दर्शन किए घर में बैठकर गप्पे हाँक रही हैं। गोपियां देख रही हैं कि सबको तो भगवान के कुछ ना कुछ मिल रहा है, भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, भगवान का प्रेम फील कर रहे हैं सब, और हम देखो यहाँ घर में बैठे हुए हैं। भक्ति भक्त से ही मिलती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आए तो हमें किसी भक्त के दरवाजे पे जाना हो। भक्ति भक्त से ही मिलती है। उसका रहन सहन, उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसका चरित्र, ये सब देखकर उससे सीखना हो। तो गोपियां 10 मिलकर बैठी हैं, ये सीधे कृष्ण का वर्णन नहीं करती। गोपियां भी श्री कृष्ण का प्रेम भीलियों के द्वारा, हिरनियों के द्वारा, गायों के द्वारा, गिरिराज गोवर्धन के द्वारा, वृंदावन भूमि के द्वारा वर्णन करती। बोले गोपियां भी भगवान के प्रेम का वर्णन डायरेक्ट नहीं करती, वो भी भीलनियों के द्वारा, हिरनियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, नदी के द्वारा वर्णन करती हैं। गोपियां कहती हैं हम तो अबला हैं, हमारे पास कोई सेवा की, पूजा की, प्रेम की सामग्री नहीं। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के बिना भी देखो हम जी रही हैं, अच्छी तरह से जी रही हैं, क्योंकि हमारे हृदय में सच्ची प्रीति का बल नहीं है। देखिए बार बार गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम कम, हमारा प्रेम कम। और हम देखें हमें कितना अहंकार है, हम कहते हैं हमारा प्रेम तो बहुत है। तो हमेशा ये फील करना चाहिए मेरा प्रेम तो बहुत कम, तभी हमारा प्रेम बढ़ेगा। अगर सच्ची प्रीति का बल होता तो ऐसी कौन सी रुकावट थी, ऐसा कौन सा प्रतिबंध था जो हमें श्याम सुंदर से दूर रख सकता था। अगर सच्ची प्रीत का बल होता तो कौन हमें दूर रख सकता है श्याम सुंदर से। देखो ना वनराज, पर्वत, गिरिराज आश्चर्य है तो ये पहाड़, परंतु ये ऊधों से भी अच्छा, युधिष्ठिर से भी अच्छा, ये हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है। अब देखिए गोवर्धन पर्वत कैसे भगवान की सेवा करता है, इसमें दिखाया है कितना प्रेम है गोवर्धन पर्वत का। देखिए दृष्टि देखिए गोपियों की। भगवान का एक नाम हरि, जो हर ले, छीन ले, अपहरण कर ले। क्या हर ले? जीवों का दुख, उनके पाप, उनका मन, उनका चित्त, उनकी अविद्या, इन सब का जो हरण कर ले उनका नाम हरि। और ऐसे हरि के दास को कहते हैं हरिदास।
यानी भगवान का भक्त। श्रीमद् भागवत में केवल 3 ही व्यक्तियों के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग मिलता है, युधिष्ठिर, उद्धव और गिरिराज गोवर्धन जी। अब युधिष्ठिर कैसे हरिदास है, ये बहुत सुंदर वर्णन है। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने क्यों किया था? क्या अपनी पूजा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए? नहीं, अपने लिए नहीं। युधिष्ठिर का एकमात्र संकल्प था कि हम बड़ा भारी राजसूय यज्ञ करें और उसमें 3 लोक के देवता, दानव, मनुष्य इकट्ठे हों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आवे और उन सब के बीच में हम अपने हाथों से सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों को धोएं और लोग समझें कि श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। ये प्रेम था युधिष्ठिर का। वे सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों को धोकर श्री कृष्ण को त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ दिखाना चाहते, इसलिए उन्हें हरिदास कहा जाता है। युधिष्ठिर का बहुत प्रेम है। उद्धव जी उनको क्यों हरिदास कहते हैं? श्री कृष्ण के पांव दबाने का सौभाग्य उद्धव जी को प्राप्त हुआ था, पर जब भगवान ने कहा तुम बद्रीनाथ जाओ, तब भगवान के चरणारविंद की पादुका उठाकर अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान की आज्ञा मानकर उनका वियोग भी सहा, अपने शरीर को रखा बद्री में और खुद ब्रज भूमि में आकर रहे। तो ये जो उद्धव जी हैं वो आज भी कहते हैं वृंदावन में हैं। तो उन्होंने अपने शरीर को तो रखा बद्री में, वृंदावन में आकर कैसे रहे? अंकुर के रूप में, ब्रजलता के रूप में। वृंदावन में कैसे हैं उद्धव जी? पेड़ों की लताएं बने हुए कि गोपियों की चरण धूलि मुझे मिल जाए। कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए वियोग का दुख सहन किया। अच्छा, आप कह रहे हैं गिरिराज कैसे हरिदास है? बोले ये उद्धव से भी और युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ है। ये हरिदासों में वर माने वर्णीय, वर्ण करने योग्य। क्यों? देखो, 3 विशेषताएं हैं गिरिराज जी में। गिरिराज जी को आनंद कब होता है? जब राधा रमन श्री कृष्ण नंगे पांव गिरिराज पे चलते हैं। जब वो उस पे गिरिराज पे चलते हैं तो गिरिराज को बहुत नंगे पैर भगवान के चरणों का स्पर्श मिलता है। तो भगवान को, तो गिरिराज जी को बहुत आनंद आता है, बहुत प्रेम फील होता है भगवान का। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज पानी पानी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पत्थर पिघल जाता है कि कहीं कृष्ण के चरणों में चोट ना लग जाए। प्रेम में पत्थर पिघल जाते हैं कि भगवान के पाँव बहुत लाल लाल सॉफ्ट भगवान के पाँव हैं, कहीं उन्हें चोट ना लग जाए, तो पत्थर पिघल जाते हैं प्रेम में। उनके कोमल कोमल तलवे, हमारी कठोर चट्टाने, कहीं उनके तलवों को कठोर ना लगे। इसलिए जैसे मनुष्य का हृदय कोमल होता है, वैसी गिरिराज जी की अपनी चट्टान को हृदय के समान कोमल बना देते हैं। कितना प्रेम है! प्रेम देखिए कि चट्टाने भी कोमल हो जाती है कि भगवान इन पे पांव रखेंगे तो उनके पांव को चोट ना लगे। गिरिराज जी का आनंद कहाँ है? श्री कृष्ण के चरण स्पर्श में। यह हरिदास हुआ। हम अपने बारे में विचार करें, हमको आनंद कब होता है? किसी को धन मिलने का आनंद होता है, किसी को संबंधी मिलने का आनंद होता है। क्या संसार में कोई ऐसा है जिसका समूचा आनंद एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंदों के स्पर्श में ही? हम में से कोई ऐसा है जिसको केवल भगवान के प्रेम में ही आनंद हो? हमारा आनंद तो बिखरा हुआ है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं को सुने और अपना प्रेम भगवान से बढ़ाएं। गिरिराज श्री कृष्ण बलराम का, श्री राधा कृष्ण का मान करता है, मान उनकी पूजा करता है। जिसको भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिले वह हरिदास बने। तो गिरिराज कैसे पूजा करता है भगवान की? भाई आओ, मन ही मन भगवान की पूजा कर लें। भगवान तो परम ऐश्वर्यशाली हैं, उनको हमारे चंदन की क्या जरूरत, उनको हमारे भोग लगाने की क्या जरूरत? भगवान को तो किसी चीज की जरूरत नहीं। आओ मन ही मन पूजा कर ले। हमारा मन चालाक है ना, कहता मन ही मन पूजा कर ले, मन ही मन भोग लगा देंगे। भगवान को तो किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो कंजूस लोगों ने भगवान से भी बचने का रास्ता निकाला है।
कुछ ऐसे भक्त भी निकलेंगे जो रोज भगवान के सामने थाली रखते हैं, भोग लगाते हैं, परंतु यदि भगवान रोज खाने लग जाएं तो फिर भोग में भी कटौती कर देंगे। देखिए हमारा मन कैसा है। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, सब कुछ उन्हीं का है। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम। भगवान दिखा देते हैं जब तबीयत कभी खराब होती है कि हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो एक हाथ भी नहीं उठा सकते, एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते। हम तो जीरो है, जीरो। जीरो भी बहुत बड़ा है, गोल तो है, हम तो ये भी नहीं। हम तो तिनके से भी, तिनके तृणादि पीस होने चाहिए, तिनके के समान। तिनका भी एक आंख फोड़ देता है, उड़ जाए तो। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारी कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने अहंकार को बिल्कुल गला दें, भगवान के चरणों से लग जाए। भगवान को ध्यान पसंद है, अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मेरा मन आप में लगे, कि तन मन धन आप में लगे, मेरी रति मति गति, मेरा प्रेम आप में हो भगवान, मेरा प्रेम आप में। भगवान को पुकारें, भगवान को याद करें, भगवान का शुक्राना मानें, भगवान से प्रेम को फील करें, उनकी लीलाओं को, उनके नाम को बार बार लें। तो बोले ये जो गिरिराज जी की पूजा है वे मानसिक नहीं है। वे श्याम सुंदर गिरिराज पर चढ़ने लगते हैं तो हरी हरी घास बिछा देते हैं। देखिए गिरिराज कैसे पूजा करते हैं। जब श्याम सुंदर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं तो गिरिराज अपनी हरी हरी घास बिछा देते हैं, जैसे कोई पावड़ा बिछा रहा हो, है ना, जैसे कोई कालीन बिछा रहा हो। बोले झरने फूट पड़ते हैं, द्रवित होते हैं गिरिराज कि भाव भगवान के पांव पखार रहे। बोले गिरिराज जो द्रवित हो रहे, झरने फूट पड़े, भगवान आए तो द्रवित हो रहे हैं गिरिराज। उनके हाथ धोने के लिए सुगंधित द्रव को युक्त जल देते हैं। बोले ऐसा सुगंधित जल देते हैं, फूल होते हैं ना वहाँ पे, फूलों के जल से सुगंध आती है वहाँ पे। उस समय कितना सुंदर था गिरिराज, आज भी सुंदर है, आज भी भाव है वहाँ। अपने चंदन से श्रृंगार करते हैं, है ना, अपने चंदन से भगवान का श्रृंगार करते हैं, अपने वृक्षों की छाया में विराजमान करते हैं। कहते हैं आइए हमारे वृक्षों की छाया में बैठिए। अपनी गुफा में कंदमूल फल खिलाते हैं। तो अपने सुगंध की भीत से, अपनी मणियों से, अपनी वायु से चंवर करके वे श्याम सुंदर की पूजा करते हैं। अपनी चंवर ढुलाते हैं ना लोग भगवान को, संतों को। बोले ऐसे ही वो अपनी वायु से भगवान की चंवर ढुलाते हैं, इसलिए वे हरिदास उभर रहे हैं। दूसरी बात, वे अकेले भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। उनके साथ जो गौएं होती हैं, ग्वाले होते हैं, ग्वालिनें होती हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। बोले भगवान की श्री कृष्ण की पूजा खाली अकेले नहीं करते, जो ग्वालिनें होती हैं, ग्वाल होते हैं, जो गौएं होती हैं, उन सब की पूजा करते हैं। गिरिराज जी सबकी पूजा करते हैं, माने अकेले कृष्ण की नहीं, कृष्ण के भक्तों की भी सेवा करते हैं। कितना सुंदर भाव। जब भगवान गुरु जी कहीं जाते हैं तो उनकी सेवा होती है, तो उनके भक्तों की भी सेवा होती है। ये प्रेम है। गायों को हरी हरी घास खिलाते हैं, ग्वालों को खेलने के लिए गुफा देते हैं। कितना सुंदर भाव है। स्नान के लिए जल देते हैं, भोजन के लिए फल फूल देते हैं, श्रृंगार के लिए फूल देते हैं, नट बनने के लिए गेरू, खड़िया आदि धातुएं देते हैं, गले में पहनने के लिए रतन प्रकट कर देते हैं। गिरिराज जी सब देते हैं, ग्वाल वालों को, गोपियों को सब देते हैं। गिरिराज जी तो पहाड़ बने हैं इसलिए कि भगवान की सेवा करें। कथा आती है जब सेतु बंद हो रहा था, जब राम अवतार में सेतु बंद हो रहा था, पुल बन रहा था लंका तक, जब सेतु बंद हो रहा था तब हनुमान जी सुमेरु की एक शाखा, गोवर्धन जी, सुमेरु मतलब गोवर्धन जी की एक शाखा को लेकर सेतु बंद के लिए उड़े। ब्रजभूमि के पास आते आते श्री रामचंद्र जी ने घोषणा करवा दी कि सेतु बंद के लिए जितने पर्वत चाहिए थे पूरे हो गए। सुमेरु से आया है गोवर्धन पर्वत,
पूरे हो गए, अब मत लाओ। तब हनुमान जी ने उस पर्वत को धरती पर रखने लगे। तब गोवर्धन जी बोले, भगवान के कार्य के लिए हमको ले जा रहे थे, हमसे कौन सा अपराध हो गया कि अब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे? तो हम तो नहीं उतरते तुम्हारे हाथ से। पर्वत कह रहे हम तो नहीं उतरते तुम्हारे हाथ से। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, उतर जाओ, भगवान की आज्ञा हो गई है, अब हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। बोले, नहीं, हमारा अपराध बताओ, नहीं तो हमें भगवान के सामने रखो। अब मेरा जीवन, मेरा शरीर भगवान के लिए अर्पित है। अब मेरा जीवन, मेरा शरीर भगवान के लिए अर्पित है। तब हनुमान जी ने कहा, बिना आज्ञा के हम आपको नहीं ले जा सकते। बोले, अच्छा, मैं तब तक इधर यहीं उठा रहता हूँ, जाओ तुम पूछ कर आओ भगवान से। उठे रहे, गिरिराज पर्वत उठे रहे। बोले, पहले भगवान से पूछ के आओ, हम तो इनकी सेवा करें। तब हनुमान जी गए रामेश्वर जी और वहां जाकर श्री रामचंद्र जी से पूछा। श्री राम बोले, नहीं नहीं, हमें उनसे और बड़ा काम लेना है। ये तो राक्षसों के मारने का काम लेने के लिए दूसरा पर्वत मंगाए हैं। अपनी गोपियों की रक्षा, गायों की रक्षा, माँ बाप की रक्षा, ब्रजभूमि की रक्षा के काम में इनको लेना है। हम स्वयं अपने हाथ पर उन्हें उठाएंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ। तब गिरिराज जी ने कहा, अच्छा, हम तब तक पर्वत बनकर यहाँ ब्रज में रहेंगे। जब श्याम सुंदर पर हमारे पे घूमेंगे, जब हमारे पर उनके चरणों का स्पर्श होगा, तब हमको बड़ा भारी आनंद आएगा। कितना प्रेम, कितना प्रेम। अब वे हमारे ऊपर चढ़ेंगे, तब हम अपने झरने के जल से उनके पांव धोवेंगे, उनका हाथ धुलावेंगे, अपनी विष्णुक्रांत दूबा आदि औषधियों से उनको अर्पण करेंगे। हमारी खड़िया से, चंदन से वे अपने शरीर पर अंगलेप करेंगे। हमारे फूलों की माला पहनेंगे। हमारे अंदर जो गुग्गुल आदि पैदा होते हैं उनका भोग लगाएंगे, सुगंध लेंगे। हमारे महुओं के बीच से दीपक प्रज्वलित होगा। हमारे वृक्षों के फूल से श्रृंगार करेंगे, फल खाएंगे, हमारी शिला पर बैठेंगे। हे नाथ, हमारी गुफा में विश्राम करेंगे, वर्षा में हमारे नीचे आवेंगे, हम भगवान के काम आवेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गिरिराज जी ब्रजभूमि में बैठे हुए हैं। तो बोले, भाई गिरिराज जी सचमुच भगवान के परम भक्त है। तब गोपियां कहती हैं, देखो ना, हम भी भक्त हो जाए। अगर श्याम सुंदर के चरणों के स्पर्श में ही हमारा आनंद रहे, और यदि उनके पूजा का सौभाग्य हमें मानसिक नहीं वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होवे, और उनके भक्तों की सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त होवे, तो सचमुच हम भगवान की भक्त हो जाए। गोपियां कह रही, हम तो मानसिक सेवा कर रहे हैं भगवान की, हमें सचमुच की सेवा में, भगवान की भी और उनके भक्तों की भी। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं भगवान का तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारा भगवान से प्रेम होता है। गोपी कहती है, अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो बात ही क्या है। जब ये सिर पर नोबना लपेट कर और कंधों पर फंदा रखकर ग्वाल वालों के साथ गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं और मधुर मधुर गीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस सब में मनुष्यों की तो बात ही क्या। चलने वाले पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं, तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। ये जो वेणु गीत है ना, ये जो भगवान की लीला का चिंतन है, इसी ने गोपियों के हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न करी। ये जो लीला चिंतन है ना, ये जो भगवान का नाम है ना, यही हमारे अंदर भगवान से मिलने की आकांक्षा उत्पन्न करता है। तब उन्होंने कात्यायनी की आराधना की, भगवान ने चीरहरण किया और फिर रास लीला करने का उनको वरदान दिया। बोले, जब उन्होंने ये वेणु गीत सुना और उनको भगवान का प्रेम फील हुआ, उन्होंने भगवान की लीला दर्शन किए, तब गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा। भगवान ने फिर उनका चीरहरण किया और उनको
वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ राज करेंगे। अब देखिए, आप तो श्री कृष्ण के साथ हो गए ना, पर आपको श्री कृष्ण के पास भेजा किसने? बोले अब हमारा वेणु गीत सुन के कुछ प्रेम हुआ ना भगवान से, पर हमारा ये प्रेम कराया किसने? गोपियों ने ना। माने भक्त भगवान की जो चर्चा करते हैं वही हमारे हृदय में भक्ति का संचार करते हैं। तो जब हम कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे तो हमें भगवान का प्रेम हमारे अंदर आएगा। जब आप लोग जप करते हैं तो इन लीलाओं का चिंतन किया करिए। सूरदास जी ने का एक पद है, उसमें वेणु गीत का भाव सार रूप में आ गया है। इसका भावार्थ है, गोपी कह रही है हमारे श्याम सुंदर जमुना के किनारे, ये जो हम सुनते हैं ना चलोरी मुरली सुनिए, ये उसका वो है भावार्थ। क्या कह रहे हैं? हमारे प्यारे श्याम सुंदर जमुना के किनारे मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, चलो रे सखियां हम सब चलकर मुरली सुनते हैं। ये लोक लाज, कुल की मर्यादा, बड़ों का भय, इन सब का त्याग कर देखो ना, वंशी का जादू, बहती हुई जमुना जी का प्रवाह रुक गया। वंशी का कैसा जादू है, बहती हुई जमुना का प्रवाह रुक गया है। बछड़ों ने गायों का दूध पीना छोड़ दिया है। कोयल शांत हो गई है। स्वर्ग से आए देवताओं के विमान आकाश में ही झांकेता रुक गए। देवताओं के विमान भी रुक गए। हमें देह की सुध नहीं, अपने वस्त्रों की सुध नहीं। माता पिता पति पुत्र भी विसर गए हैं। गोपियों के माता पिता पति पुत्र सब विसर गए। उन्हें देह की वस्त्रों की सुध नहीं। हाय हाय, अपने कहना की मधुर मधुर बंसी ध्वनि सुनकर मैं अब और धैर्य कैसे धरूं? सूरदास जी कह रहे हैं अपनी गोपियों के निष्काम अलौकिक प्रेम की इस पीड़ा को रसिक शेखर श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं। तो उनकी जो प्रेम की पीड़ा है वो रसिक शेखर श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं। हम सब भी गुरु भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर भी गोपियों के प्रेम की, उनके अलौकिक भाव की कुछ छींटें पड़े। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम आए। मेरा हृदय भी भगवान के प्रेम में द्रवित हो, क्योंकि जो आनंद भगवान के प्रेम में है वो संसार में कहीं नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले भी दुखी हैं, करोड़पति अरबपति भी दुखी हैं। संसार में सुख नहीं है, संसार का सुख अधूरा है। अगर संसार में सुख होता तो लोग तृप्त हो गए होते, पर कोई संसार में तृप्त नहीं होता। अगर तृप्ति, प्रीति, संतुष्टि है तो केवल भगवान के प्रेम में, केवल भगवान के प्रेम में। तो हम गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, हमारा मन उनमें लगे, हमारी आंखों से भी उनके लिए आंसू आए, हमें वो प्यारे लगे, उनकी लीलाएं अच्छी लगे, हमारे हृदय भगवान के दर्शन की, उनकी मधुर वंशी ध्वनि सुनने की लालसा उदय हो, कुछ तड़प जगे। आइए इस पद के रसस्वादन को, इस सत्संग को यहाँ विश्राम देते। चरोरी मुरली सुनिए, कान्हा बजाई जमुना तीर। बोले चरोरी मुरली सुनिए, कान्हा ने जमुना तीर पर ये मुरली बजाई। तजी लोक लाज कुल की, कानी गुरुजन की भीड़। बोले गोपियों ने सब लोक लाज कुल की मर्यादा सब तजी, और जमुना जल थकित भयो, वच्छा न पीवे छीर। बोले जमुना का जल जो है वो रुक गया, वो भगवान की वंशी ध्वनि सुन के, और बछड़ा जो है वो दूध नहीं पी रहा, भगवान की वंशी सुन रहा है। सुर विमान थकित भय, जो आकाश में विमान उड़ रहे थे देवताओं के, वो सब रुक गए भगवान की वंशी ध्वनि सुन के। थकित कोकिल कीर। बोले कोकिल बोल रही थी, कोकिल पक्षी बोल रहा था, वो भी चुप हो गया। सारे पक्षी भगवान की ओर देख रहे हैं, उनके प्रेम को फील कर रहे हैं। देह की सुधि बिसर गई, बिसरो तन को चीर। बोले देह की सुधि बिसर गई और हमारा चीर कहाँ जा रहा है, हमारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। गोपियों को होश ही नहीं भगवान के प्रेम। मात तात बिसर गए, बिसरे बालक वीर। बोले माता पिता बिसर गए,
बिसरे बालक वीर सब बिसर गए। एक लड़की जब प्रेम करती है लड़के से तो उसे कोई नहीं सुहाता, ना घर परिवार ना माता पिता, उसको तो बस वो लड़का लड़का लड़का। ऐसी गोपियों को भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसी हमारा अंदर भी भगवान के लिए प्रेम आए। ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। हम एक सच्चे इंसान बने, सच्चे इंसान बन के भगवान से प्रेम करें। भगवान के प्रेम में जो आनंद है कहीं नहीं। हर काम भगवान के लिए करें, हर बात में भगवान का आनंद फील करें। जो काम करते हैं भगवान के लिए करें। हे नाथ, घर आपका है, हम आपके हैं, घर आपका है, यहाँ की हर वस्तु आपकी, सब कुछ आपका है प्रभु। हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, सब आपका है प्रभु, सब आपका है। आप ही कराने वाले हो, आपकी कृपा से हो रहा है। हम तो कुछ भी नहीं है भगवान, हमारी तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हम तो प्रभु जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो आपके चरणों की धूल बनने लायक भी नहीं। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य। सब आप हो प्रभु जी, सब आप। बार बार रो रो के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान सब आप हो, सब आप। मुरली धुनी मधुर बाजे कैसे के धरू धीर। मधुर मुरली की तान बज रही है, धीर कैसे धरू। सूरदास मदन मोहन जानत हो पर पीर। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे मदन मोहन, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया, हमारे बांके बिहारी ही गोपियों के पीर को समझ सकते हैं। तो भगवान से मिलने का और कोई तरीका नहीं है। भगवान से मिलने का तरीका है प्रेम, प्रेम, प्रेम। वो प्रेम हमें मिलता है भगवान की लीलाओं से, भगवान की कथाओं से, भक्तों के कथाओं से, भगवान का नाम लेने से, उनके प्रेम को फील करने से कि सब कुछ वही बन रहे हैं, सब कुछ वही है। इस जगत में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान ही भगवान। हे नाथ, हे मेरे नाथ, 1000 बार करोड़ बार कहिए, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे।